उस उदयनिधि स्टालिन के लिए साले के, उसके लिए सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ कि शीश मध्य चरण राशि चप्पल मुख भंजनम, इतना पीटो उसके जबान से सनातन के विरुद्ध निकलना ही शब्द बंद हो जाए। दे चुपा दे चप्पल, दे दनादन, कहते नहीं इतना लात एकदम लथोर हो जाए तब तक मारे जब तक श्री राम ने कहा है तब तक मारे भैया हुआ है ना। लात के देवता बातें नहीं बनते, इनका चाहे लात जूता स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, अब इनका लात चाहे। अब दुर्भाग्य बात यह प्रताप का नया होता आई जाती खून देवा जाए, कचेरी मारा जाए। आपकी न्यूज के माध्यम से मैं उस क्या नाम है उसका स्टालिन साल आ रहा है जो भी हो साला, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी अगर अम्मा ने दूध पिलाया है तो एक बार प्रतापगढ़ के बता, आ जा प्रतापगढ़, तो तुझे समझ में आ जाएगा। सबक नहीं, जूते से मारूंगा साले को, जूते से। हाँ चमड़े जूता भी देखो, इसी चमड़े जूते सर मारूंगा साले को। हाँ इसी चमड़े जूते मारूंगा साले को। हाँ क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, शिव से जन्म लिया सत्य ने और सत्य ने जन्म लिया सनातन ने, और सनातन के विरुद्ध बोलेगा, यही सत्य है। हाँ जितने भी लोग हैं सब मतलब सनातन से ही हैं। हाँ जी। अब ये क्या होना चाहिए उदयनिधि स्टालिन के साथ? मैं एक ही बात आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सनातन पे उंगली उठाओगे तो तुम दुनिया से उठ जाओगे। ये सनातन पे उंगली उठाओगे तुम दुनिया से उठ जाओगे। स्टालिन कोई मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, कोई भी हो, कोई दुनिया से बोल रहा हूँ, कोई नेता हो, कोई भी हो, जो भी हमारे सनातन पे उंगली उठाता है वो दुनिया से उठ जाएगा। कोई नहीं बचा सकता। और इन्होंने सनातन के विरुद्ध बोला है। आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं है, शिव को ये बात आखिरी जरूर होगी और इनको आशीर्वाद भगवान का मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको जो है इनको पनिशमेंट गॉड गिफ्टेड मिलेगा। हाँ इसमें बट नहीं है, इनको पनिशमेंट गॉड गिफ्टेड मिलेगा। स्टाइलिन जो है ना एकदम साले की स्टाइल बदल जाएगी। इंडिया जो बनाए हुए हैं, प्रियंका गांधी अभी बता रही थी हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और वहाँ पे लालू प्रसाद यादव के साथ जाके चंपारण खा रही है। तो ये जो खिचड़ी बना रहे हैं ना लोग, अब सब चंपारण सब एक होकर के सब नष्ट हो जाएंगे, सब राक्षस है। हाँ एक जितने राक्षस है नहीं भैया, ये क्या खत्म कर पाएंगे? इनकी हाल जब 2000 साल तक मुगलों ने नहीं समाप्त कर पाया और अंग्रेजों ने नहीं समाप्त कर पाया, तो ये क्या कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की है, और उन्होंने एक बयान में कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए, मलेरिया और डेंगू की तरह इसको नष्ट कर देना चाहिए। ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है साहब। वही एमके स्टालिन जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया था, कुछ अफवाह खबर को लेकर कि एनएसए लगा दिया गया था मनीष कश्यप के ऊपर, और अब तमाम जनता जनार्दन वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब लोग मांग कर रहे हैं कि जब पूरे देश में एक दूसरे जातियों से, एक दूसरे धर्म संप्रदाय से आपसी द्वेष भावना के नज़र से हिंसा संप्रदाय में एक दूसरे हिंसा हो सकती है संप्रदाय में, तब ऐसे बयान को लेकर तभी तमाम जनता जनार्दन हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हिंदी भाषी राज्यों में मांग है कि एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर, उदयनिधि स्टालिन के बेटे पर, उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एनएसए लगाया जाए। तमाम लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब तक नेता सनातन धर्म पर कुठाराघात करते रहेंगे, और किसी धर्म को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर आपने उनका बयानबाजी नहीं सुनी होगी। तमाम लोग हैं बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। महाराज ये जो बयान लगातार नेता के आते हैं, वो चाहे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रहे हो श्री रामचरितमानस को लेकर, अब स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का ऐसा बयान आता है, तो इसको लेकर कैसे? जितने भी नेता इस तरह के उजूल फजूल बयान दे रहे हैं सनातन संस्कृति के लिए, उनको सबसे पहले अपने जिसको कहते हैं अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वो किसके औलाद हैं। वो हिंदू सनातनियों के ही औलाद हैं, और सत्ता की लोलुप सत्ता के लिए, क्षणिक सत्ता सुख के लिए उनके कुछ पूर्वजों ने थोड़ा सा अपना संप्रदाय बदला, और संप्रदाय बदलने के बाद जिस गौरवशाली पूरे विश्व को धर्म देने वाला, संस्कृत देने वाला, सभ्यता देने वाला आर्यों का जो सनातन इसीलिए कहा गया इसको कि सबसे प्राचीन है, और विश्व के जितने भी संप्रदाय पनपे हैं इसी से शिक्षा दीक्षा लेके पनपे हैं। ऐसे सनातन को यदि वो अपशब्द कह रहे हैं या ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे कि सनातन का अपमान हो रहा है या लोगों में विवाद होने का भय है, तो ऐसे लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि दूसरा कोई अन्य नेता या सामान्य व्यक्ति बोलने से 100 बार पहले उसको सोचे। इस तरह इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और इनका पूरा सारे सनातन बंधु, पूरा भारतवर्ष, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी इसका घोर विरोध करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को यदि इतना ही सनातन से प्रेम नहीं रहा तो इनको देश छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे बयान के बाद एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में पूरे देश में हिंसा नहीं भड़क सकती है? वहीं मनीष कश्यप के ऊपर यही कहा गया कि बिहार और तमिलनाडु में आपसी द्वेष, जो आपसी प्रेम है वो खराब हो सकता था, आपसी संबंध खराब हो सकता था, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। अब क्या लगता है कि ये नेता मंत्री के लड़के हैं, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, इसीलिए इनके लिए कानून
कुछ नहीं कर सकता है? बिल्कुल, ये जो आपने कहा, ये इनका उद्देश्य ही है कि भारत में जो एकता, अखंडता प्राचीन काल से बनी हुई है, उसको प्रभावित किया जाए। ऐसे उलूल बयान दिए जाएं, लोग आपस में लड़ें और हम सत्ता पे काबिज रहें। इसमें हम निवेदन सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के रक्षकों से और उसका पालन करने वालों से, उस धर्म के अंतर्गत 120 करोड़ हिंदुओं से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को आप सत्ता में आने ही ना दीजिए। जब ये प्रभावशाली पद पे पहुंचेंगे ही नहीं, तो इस तरह के इनके बेमतलब के बयान ना ही कभी डिबेट का हिस्सा बनेंगे, ना ही इनको महत्व मिलेगा। अभी वो मंत्री के पद पर बने हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या लगता है कि क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, जो वहाँ की सरकार है, क्योंकि उनके पिताजी ही हैं, लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को और हम तो कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदया को भी इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसा इनके ऊपर स्वतः सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि स्टालिन ही नहीं, इस तरह के बहुत से नेता हैं, यूपी में भी हैं, आए दिन बयान देते रहते हैं सब। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य भी रहे हैं। सबके मुंह पे एक जैसे सुई धागा अगर कोई चला सकता है तो वह 120 करोड़ हिंदू चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई चला सकता है तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट चला सकता है। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कि अच्छा ये बताइए, जो ये सब लगातार हिंदू पर लगातार आप देखते हैं कि राजनीति करने वाले ज्यादातर हिंदू संस्कृति को लेकर बोलते हैं, उसको लेकर जो ओझा जी अभी ये बयान आया है इसको लेकर? देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब जब धर्म पे, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि नियम और कानून और चीज़ें होंगी, तो उस समय जब आप देखे होंगे कि दुर्योधन की सभा में, अलग छोड़िए युधिष्ठिर की सभा में, जब कृष्ण को शिशुपाल लगातार गाली दे रहा था तो 99 गाली कृष्ण ने भी सही, लेकिन 100वीं गाली पे उन्होंने उनका गला काट दिया, जबकि कृष्ण कौन थे? उनकी बुआ के लड़के थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक सनातन धर्म 99 गाली को सुनता रहेगा, दुनिया के जितने हराम खोर हैं सब गाली देंगे, और जिस दिन एक भी सनातनी उठ के और गला उड़ गया, उस दिन सारी गाली देना बंद हो जाएगा। और तब तक चाहे एक नेवला है उत्तर प्रदेश का, हमारे प्रतापगढ़ का है, मैं उसको यहीं पे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, कटवर आके दिखाए एक बार कि उसकी यही जन्मस्थली है नेवले की। अगर यहाँ से ना मार के भगा दिया गया तो उस नेवले को मैं आनंद ओझा खुली चुनौती दे रहा हूँ कि प्रतापगढ़ में उनके जितने भी मौर्य बंधु हैं, आज कोई भी एक भी बंधु खुल के विरोध नहीं किया, जबकि सनातन पे वो बार बार खुली चुनौती दे रहा है। और जितने भी उनके लोग हैं, एक भी बाहर आके नहीं आज तक जवाब दिए कि स्वामी प्रसाद जी गलत बोल रहे हैं। आज एक भी आदमी ने नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। मैं मौर्य समाज का पूरा खंडन कर रहा हूं कि उनको आगे आके स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना चाहिए। कई लोगों ने उस समय रामचरितमानस वगैरह करवाया था, उनके गांव के बगल ही, उनके गांव में इन लोगों ने रामचरितमानस करवाई। मैंने कहा तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात नहीं है। चुनाव लड़ने जाते हैं तो बाहर से लड़ने जाते हैं, अगर औकात है तो एक बार प्रतापगढ़ से चुनाव लड़के देखें, जमानत न जब्त हुई तो बताएंगे। स्टालिन के बयान को लेकर, स्टालिन के बयान को फिर मैं वही कहूँगा, 99 गलती तक अगर कृष्ण सहते रहे तो गाली देता रहा। और अगर एक आदमी की मैं बात करूँ, मैं प्रतापगढ़ से बात कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ का एक योद्धा पहुंचा महाभारत की लड़ाई में, उसने कहा एक तीर मारूंगा सारा युद्ध समाप्त। तो स्टालिन ने तो आज दे दी गाली, लेकिन आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां मिलेंगे वहीं पे विरोध किया जाएगा, वहीं पे विरोध किया जाएगा। और अगर बात आई कटने और काटने की, तो कृष्ण ने अगर 100वीं गलती पे काटा था तो प्रतापगढ़ का ये वीर, ये आदमी जाके जहां भी कोई सनातन की अगर वो बात करेगा, विरोध करेगा, तो उसको पहले मेरा विरोध करना पड़ेगा। अच्छा, सीधी सी बात। और उस वीर बारबरी को मैं नमन करता हूं जिसने अपना सर कटा दिया, लेकिन महाभारत की लड़ाई को सिर्फ कहा कि एक तीर से समाप्त कर दूंगा। और जितने ये लोग मच्छर, मक्खी, कोरोना बीमारी का नाम सनातन को दे रहे हैं, मैं उनके जो सहयोगी अखिलेश यादव हैं उनको मैं चैलेंज देता हूं, क्या वो सनातनी नहीं है? आके बयान दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे वंशज कौन थे? कृष्ण थे। और कृष्ण क्या कहते हैं? गीता में 4 अध्याय 13वां श्लोक खोलिए, कृष्ण कह रहे हैं चारों वर्णों की स्थापना मैंने की है। तो सनातन में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पे थी, लेकिन स्टालिन जैसे लोग आके आज तमाशा बना रहे सनातन का। मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। और जो राहुल गांधी जो जनेऊ बना के बैठते हैं, बताते हैं मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, आज वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? आज चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, आज उनसे स्टालिन से अपना गठबंधन तोड़े, नहीं तो यही यूपी में मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे लगातार मुंह की खा रहे हैं। सुन लें। क्या लग रहा है भैया, जो एक बार एक बयान वही जब फेक वीडियो करके मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया जाता है, देशद्रोह का कानून,
ये कह करके कि 2 राज्यों का संप्रदाय बिगड़ जाएगा। वहीं जब वहीं मुख्यमंत्री के लड़के ऐसा बयान देते हैं कि पूरे देश में संप्रदाय में माहौल खराब हो सकता है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या प्रकरण हो सकता है? भैया राम राम सभी दर्शकों को आपके। पहली बात तो ये है कि स्टालिन कह रहे हैं कि डेंगू मच्छर जैसी बात कर रहे हैं। स्टालिन को तो पहली बात तुम कभी जानते ही नहीं थे, उनको उनके पिताजी को तो जानते थे। उस दिन देखे उनको तो मच्छर की तरह तो वो खुद ही हैं। देख, मच्छर की औकात मच्छर तक ही से हो सकती है, इसके ऊपर वो सोच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि ये कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बोल कैसे रहे, वो भी हिंदुस्तान में। उनकी इतनी हिम्मत कि हिंदुस्तान में ऐसी बात बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात हो जाती है तो सर तन से जुदा तुम कर देते हो, और तुम यहाँ पे ऐसी बात बोल रहे हो, उसके बाद कोई उस पर विरोध भी नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं सपा बसपा किसी को छोड़िए, सनातनी सब जगह है। सांसद का बयान आना चाहिए, जितने संगठन है उनका बयान आना चाहिए। आप बताइए किसी का बयान आ रहा हो? सब के सब वहीं बैठे हुए हैं। अरे आप सनातनी हो तो आपको बयान देना चाहिए। सनातन की बात करने वालों को कम से कम एकता की बात करनी चाहिए। अगर ऐसी बात वो बोल रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए NSA लगा दे रहे हैं, तो उनको तो सीखना चाहिए सनातन से ना कि क्या होना चाहिए। सनातन में नहीं है कि आपका लड़का कुछ भी उल्टा सीधा बोले आप उसको रखे रहिए, और मनीष कश्यप को आप जो है जेल भिजवा दीजिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर NSA लगना चाहिए। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि मैं सब जितने सनातनी हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोगों को सब खुले मंच पे आकर इसका विरोध करना चाहिए। जितने संगठन हैं उनको आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे, क्योंकि ये जिसको ये मूली गाजर समझे, जिसको देखो वही आता है, सनातन पर कुछ ना कुछ बोलकर चला जाता है। ये बार बार बर्दाश्त नहीं होगा। और स्टालिन को अब क्या कहें, प्रतापगढ़ के तो वो कुछ है नहीं, लेकिन अगर आसपास होते तो ये देख लिया जाता कि मच्छर वो है कि हम लोग यहाँ गए हैं। हाँ, यहाँ पे वो है नहीं तो इसलिए कहा जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़ी बात बोलने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको सनातन को हमको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं भैया, सनातन है क्या? सनातन में हमारे जैसे ओझा साहब ने कहा कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, उन्होंने बताया कि कृष्ण जी ने क्या कहा था। हमारे यहाँ सब कुल मिलाकर सबको इधर मुगलों ने सबको बांट दिया है, और ये लोग आज भी उसी पे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन एक हो जाते हैं, उस दिन जैसे अंग्रेज को भगाया गया, वैसे स्टालिन जैसे जयचंद जब तक यहाँ पे रहेंगे, जब तक यही लोग ऐसी बातें करते हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए सनातन को एक करने के लिए पहले सबका इतिहास सोचना चाहिए। हमारे यहाँ कौन राजा नहीं हुआ? मैं तो अभी विकिपीडिया देख रहा था, हमारे यहाँ बिजली पासी राजा हुए हैं, छीता पासी तमाम लोग तो राजा हुए हैं। चमार का हमारे यहाँ कोई वर्ड ही नहीं था। वहाँ जहाँ देखिए उस दिन बताइए, उनको लोधी ने उनको अंदर कर दिया, रैदास जी को बताइए, लोधी अंदर कर दिया, उसके बावजूद वो धर्म नहीं छोड़े। उनका वो कहे कि हम चमड़ा सी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम धर्म नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो ये नहीं था। आज भी क्या चमार लोग पूजा नहीं करते हैं? भैया अगर ऐसा होता तो पूजा ही ना करते। हमारे यहाँ जातिवाद तो था ही नहीं। ये जितने भी ये आप टुकाची लोग हैं, ऐसी बात बोल बोल करके सिर्फ समाज को विघटित कर रहे हैं। इसलिए भैया हम सनातनियों से कहेंगे कि आप लोग इनके बिल्कुल भी ड्रामे में मत आइए, बिल्कुल भी इनके भावनाओं में मत आइए। और आप लोग, हम कह रहे हैं अगर कोई भी मुद्दा ऐसा हो रहा है, मैं जितने सनातनी हैं मैं कहता हूं कि आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना होगा। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे देश के लिए नहीं दे सकते हैं, इनका खुले मंच में विरोध करिए। अगर इनको अगर मिल जाए तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोले 3-4 बार जूता खा चुके हैं, 3-4 बार जूता मिल चुका है उनको। इनको भी अगर ऐसे बोलते हैं जहां मिल जाए इनको सिर्फ जूता मारो बस, इनको जूता मारो बस। अभियान, जूता मारो अभियान, जूता मारो अभियान। जूता मारो भैया, स्टालिन का लड़के मिल जाए जूता मारो। बिल्कुल जूता ही मारे। हाँ। अज्ञानता का से परिपूर्ण है, अज्ञानता से परिपूर्ण है। ये ज्ञान तो इन लोगों के पास है नहीं। सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब इन लोगों को जानकारी है नहीं। ये खुद जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद इनको जो इन्होंने इनको अपना धर्म परिवर्तित कराया या कुछ भी कराया, ये अपना खुद सनातन धर्म से जुड़े हुए इनके पूर्वज भी हैं। जैसे हमारे महाराज जी बोले कि सनातन धर्म ही एक ही धर्म था, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन अज्ञानता से परिपूर्ण होने की वजह से इन लोगों को कोई जानकारी है नहीं, इसलिए इस प्रकार का बयान बराबर देते रहते हैं। क्या लगता है कि देश में अलग अलग कानून है? एक तरफ मनीष कश्यप के ऊपर अफवाह वीडियो चलाने का, फेक वीडियो चलाने का NSA लगा दिया जाता है, और इतना बड़ा बयान देने के बाद भी इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। कानूनी कार्रवाई इनके तमिलनाडु के अंतर्गत होने पर तो वहाँ की सरकार तो नहीं कर पाएगी, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हम उनसे ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को, केवल स्टालिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे जितने भी लोग हैं इनके ऊपर एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि जो किसी भी धर्म समुदाय को लेकर के, किसी भी जात समुदाय को लेकर के, या राष्ट्र को लेकर के, या राष्ट्र से संबंधित जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई भी वर्गर वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर रास्ता लगना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे, एक तरफ मनीष कश्यप के ऊपर लग जाता है NSA, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होने का बेटा, क्या लगता है इनको फायदा मिल रहा है? कोई कुछ नहीं बोलने वाला है? नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं बोलने वाला है। अभी जैसे हम लोग जागरूक हैं, जो सनातनी जागरूक है, वो बिल्कुल इसका विरोध कर रहा है। जगह जगह इनका विरोध हो रहा है,
और अनवरत ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होना है। हम लोगों की बात सरकार संज्ञान में भी लेने वाली है, जब कब लेगी उसका समय निर्धारित नहीं है। क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? इनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। इनको सबसे पहली चीज तो ये जिस राज्य में रहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, हमारे जो सनातन के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसी तमिलनाडु के उस जंगल में पूरे खरदूषण सेना का संहार किया और उसी सबको इकट्ठा करके उसके बीच में एक पीपल का वृक्ष लगा दिया, जो आज भी विद्यमान है। वो तमिलनाडु में है, वो उस चीज को जाके देख सकते हैं। वो जगह कहाँ है, वो खुद ढूंढे। अरण्य वन कहाँ है, वो जाके वन में देखें कि वो पेड़ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। वो सनातन क्या ही है। दूसरी बात, शिव सबसे पहले शिव से जन्म लिया सत्य, और सत्य से पैदा हुआ सनातन, और सनातन से ही संसार की रचना हुई है। अगर जो सनातन के विषय में गलत टिप्पणी करेगा, वो कोई भी भारतवंशी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे ओझा जी ने कहा, मनीष जी ने कहा कि इनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक विवेक वीडियो को लेकर के जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है, तो ये तो इतनी बड़ी बात की है, इनके ऊपर क्यों नहीं लग सकता है। हम सब लोग इस बात का आह्वान करते हैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए और इनके काल कोठरी में भेजा जाए। नहीं भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे आज कितना दिन हो गया, अभी तक क्या संगठन कार्रवाई कर रहा है। जितने संगठन है मैं बता रहा हूँ, सबको देखिए, सब जातिगत मैटर आता है तो कहीं करणी सेना भागती हुई पहुंच जाती है। आइए कहीं देखिए परशुराम सेना भाग रही, कहीं भीम सेना भाग रही, आरएसएस कहाँ पे मार्च निकाल रही भैया, हिंदू संगठन कहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे आइए सब लोग, आइए निकालिए, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग अपना मार्च दिखाइए, इनको इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर संगठन वाले, इनके पास आदमी व्यक्ति रहते हैं, सांसद उंगली उठाए, विधायक उंगली उठाए, ये लोग क्यों उंगली नहीं उठाते हैं? आपको अगर ये जितने लोग हैं सबको एक सूत्र में बनना चाहिए। हम कह रहे आप सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, लेकिन आप हो तो हिंदू सनातनी हो। तो आपको धक्का नहीं लगता है कोई ऐसा बोलता है? ठीक है, आप पार्टी को आप परे करिए। जब भी देखिए कोई भी बात होती है आपको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। सारी कमी भैया कुल मिला के इन संगठन वालों की है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग जितने संगठन करता है इनको देख लीजिए और अपने खुद भी बुद्धि विवेक लगाइए और समझिए। और अगर ये लोग नहीं निकल रहे, आप लोग सड़कों पर निकलिए। जी, क्या कहेंगे बाबूजी, ये बताइए क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे जो लगातार सनातन धर्म में कुठाराघात कर रहे हैं? क्या कहेंगे? सनातन धर्म के खिलाफ इस देश में 1968 में ही सोनिया गांधी को प्लांट करके शुरुआत कर दी गई थी, और 1964 में करपात्री जी पर गोली चलवा के वही काम किया गया था। ये कुछ नया नहीं है। ये जो जितना पार्टियां हैं, 21 पार्टियां हैं जो एक साथ इंडिया नाम का संगठन बनाए हैं, इसमें आप देखिए तो सबकी जड़ में सनातन विरोध शुरू से रहा है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का शुरुआत हुई जब पोप जॉन पॉल ने यहाँ पे सोनिया को प्लांट किया और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट का कन्वर्जन हुआ। उसके बाद पूरे देश में कन्वर्जन, यहाँ तक कि पंजाब जैसे बली जगह पे वहाँ कन्वर्जन शुरू है। कन्वर्जन का उद्देश्य ही सनातन धर्म को नष्ट करना था, संख्या बल बढ़ा के इन्होंने शुरू किया। साउथ में, केरल में हालत यही है। अब तमिलनाडु से आप इसको सुन रहे हैं। ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, सोनिया जी की पार्टी हो, या जितने भी पार्टियां हैं, ये सब लोग मुंबई में प्लान किए। पहले प्लान करने के बाद सोचा जब 2024 में हमारा हारना तय है तो कौन सा ऐसा बम छोड़ा जाए कि चीजें ऐसी हो जाएं कि दो फाड़ हो जाए देश। और उसमें चूंकि संख्या के हिसाब से हमेशा से सोचते रहे हैं कि हमारा जो वर्ग है, जिसको वो अपना वर्ग मानते हैं, उनकी संख्या 75% है, इसीलिए जातिगत जनगणना बिहार में शुरू कराई गई है। उस सब चीज का कंक्लूजन, चूंकि सब लोग मुंबई में इकट्ठा थे और 1600 रुपए की थाली खा रहे थे, तो निश्चित तौर पे दिमाग सब एक ही तरह चला, सबका एक जगह सब खाए वहीं सोए। उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि हाउ टू स्टार्ट। तो सनातन के विरोध से शुरुआत उन्होंने की, वो भी दक्षिण से किया। वो भी एक मुख्यमंत्री के बेटे से, छोटा मोटा आदमी होता तो एक्शन हो जाता। वो अभिनेता भी है, प्रोड्यूसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अभी शाहरुख खान की फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उसने लिया है जो अभी रिलीज होने वाली है। तो ये सारे सनातन विरोधी एक हैं, एक दूसरे को फाइनेंस कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पे तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून चाहे जो लगे सो लगे। ये जो सर तन से जुदा किया हुआ है किसी धर्म वाले ने किसी के कहने पे, ये चीज हमारे धर्म पे भी लागू होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी हमारे इस पुरातन धर्म, हमारा सनातन धर्म आज का नहीं है, कोई 1400 साल का धर्म है, कोई 250,000 साल का धर्म है, हमारा जो है लाखों वर्ष पुराना धर्म है। इसके खिलाफ ये कीड़े मकोड़े जो बोल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के बेटे हों, चाहे सोकाल्ड बड़ी पार्टियों के लोगों, अध्यक्ष के बेटे हों, इन सब लोगों की बातों को तुरंत संज्ञान लेकर के, और यहाँ तक कि हम तो चंद्रचूड़ जी से कहेंगे जरा जरा सी बात पे संज्ञान लेना, आधी रात को कोर्ट खोलना जब उनके स्वभाव में है, तो इसमें अभी तक इन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब उधर भी अभी मामला गड़बड़ है, क्योंकि वो जो कोलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस है उसमें एक बार वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, एक बार वो स्पॉन्सर करते हैं। 60 वार्ड से जितने जज बन रहे हैं ये सब सनातन विरोधी हैं, और इन्होंने ही धीरे धीरे जब एक्शन नहीं लिया, कोर्ट से स्वतः संज्ञान नहीं लिया,
तो सबको लगने का लगा यार भू को क्या फर्क पड़ता है, कुछ होना तो है नहीं। कुछ होना नहीं। जो होना है हिंदू को होना है, बाकी विधर्मियों के खिलाफ न कोई कोर्ट कुछ करने वाली है न राष्ट्रपति कुछ करने वाले हैं। करना होता तो अब तक कर दिए होते। भैया क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर स्टालिन के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल नस्से लगाना चाहिए, इनको 4 जूता मार के देश से भगा देना चाहिए, समझे ना। ये सब देशद्रोही हैं। जिस सनातन संस्कृति को मिटाने की बात कर रहे हैं तो तमाम राक्षस युगों युगों से आए और कोई मिटा नहीं पाए, और ये सनातन संस्कृति युगों से चली आ रही है। इसी में प्रभु श्री राम भी जन्म लिए, प्रभु श्री कृष्ण भी जन्म लिए। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर स्वयं इस सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता है, तो ये राक्षस इसका क्या बिगाड़ पाएंगे। दूसरी बात हमें कहना चाहें, जिस तरीके से महाभारत काल में समस्त राक्षस इकट्ठा हो गए थे, दुर्योधन की सभा में समस्त राक्षस इकट्ठा थे, वैसे ही आज भी समय चक्र पूर्ण हुआ है और सारे राक्षस INDIA के सभा में इकट्ठे हैं। ये वही राक्षस हैं जिनका वध तत्कालीन श्री कृष्ण जी ने किया था, प्रभु साक्षात श्री कृष्ण जी ने किया था। वह आज वही द्वारकाधीश मोदी जी के रूप में जन्म लिए हैं, और मोदी जी ही इनका संहार करेंगे, इन सारे राक्षसों का संहार करेंगे, और एक बार फिर से प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री राम की जय जयकार होगी। जय श्री राम। मोदी जी द्वारकाधीश हैं? जी, मोदी जी द्वारकाधीश हैं, और वही इंद्रप्रस्थ है जहाँ पे इन सबका फिर से एक बार संहार होगा। योगी जी तो आने वाले अर्जुन हैं। अच्छा, जी जी, अर्जुन है। योगी जी अर्जुन हैं। चलिए साहब, ये देखिए प्रतापगढ़ से तमाम लोग हमारे साथ थे। ये जो स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी थी सनातन धर्म को लेकर, जो टिप्पणी की थी, उस पर इनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद।